गाइस, तो आज हम लोग एनाटॉमी का अगला सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं क्यूबाइटल फोसा, जो कि आर्टरी और वेन से नर्व से बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। ये लोकेशन होती है हमारे हैंड में। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, मेरा हैंड आपको दिख रहा होगा, तो देखो ये ऊपर से आ रहा है आर्म, नीचे है फोर आर्म। तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्पेस होता है जिसका अपेक्स डाउनवर्ड जाता है और इसका बेस ऊपर होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्यूबाइटल फोसा। अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊँ यहाँ पे, तो बन नहीं रहा है अभी। इसको क्या बोलते हैं? क्यूबाइटल फोसा। तो इसका जो बेस होता है यहाँ पे होता है और अपेक्स कुछ ऐसा होता है इधर साइड में। ये थोड़ा सा बन गया। इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबाइटल फोसा। जैसे अपर लिम्ब में क्यूबाइटल फोसा होता है, वैसे ही लोअर लिम्ब में आपके कहाँ थाई और लेग के बीच में एक ऐसा ही स्पेस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पोप्लिटियल फोसा। तो हम लोग आज देखने वाले हैं क्यूबाइटल फोसा। तो ये इसकी डायग्राम है। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन, जैसे मैं हमेशा पढ़ाता हूँ वैसे ही बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्या देखते हैं? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसका देखते हैं फीचर। फीचर क्या बोल रहा है कि ट्रायंगुलर हॉलो स्ट्रक्चर सिचुएटेड ऑन द फ्रंट ऑफ एल्बो। मतलब हमारा ये जो एल्बो है, इसके फ्रंट में एक ट्रायंगुलर हॉलो स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है गाइस? ट्रायंगुलर हॉलो स्ट्रक्चर। तो ये ट्रायंगुलर होता है, हॉलो होता है, जो कि कहाँ सिचुएटेड होता है? एल्बो के फ्रंट में। इसकी बाउंड्री अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग फिगर देखते हैं, उसके बाद बाउंड्री आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। तो ऊपर से आर्म, नीचे से क्या है? फोर आर्म। तो यहाँ पे देखो, ये जो मसल्स है इसको बोलते हैं हम लोग ब्रैकियो रेडियलिस मसल्स। इसको क्या बोलते हैं? ब्रैकियो रेडियलिस मसल्स। और ये जो मसल्स है इसको बोलते हैं हम लोग प्रोनेटर टेरिस मसल्स। अगर आपको ऊपर लेके मैं दिखाऊं तो देखो, ये गाइस जो है, ये क्या है आपका? ब्रैकियो रेडियलिस मसल्स। और ये क्या है आपका? प्रोनेटर टेरिस मसल्स। और ऊपर से क्या है? ये है आपका ह्यूमरस बोन। उसके बाद देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्पेस दिख रहा है जो कि पिंक कलर से मैंने बना के रखा है। ये ट्रायंगुलर स्पेस, इसी को, ये हॉलो स्ट्रक्चर होता है जो कि एल्बो के कहाँ होता है? जस्ट फ्रंट में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबाइटल फोसा। ये है प्रोनेटर टेरिस, ये है क्या? ब्रैकियोरेडियलिस। अगर मैं आपका इसको बाउंड्री और क्लियरली बताऊँ तो देखो, ये इधर साइड वाला क्या है गाइस? अगर मैं बात करूँ इधर साइड, ये इस डायरेक्शन का यहाँ पे, ये है आपका मीडियल साइड और ये आपका क्या है? लेटरल साइड। तो अगर मैं मीडियल साइड की बात करूँ तो देखो, इस प्रोनेटर टेरिस की भी दो लाइन होंगी, दो लेयर होंगी, मतलब सॉरी, दो सरफेस होंगी। ये वाला जो इधर लेटरल साइड है, तो ये हो गया लेटरल सरफेस, ये हो गया मीडियल सरफेस। ये हो गया किसका? ब्रैकियोसेफेलिस, ब्रैकियोरेडियलिस का क्या है? मीडियल सरफेस। और ये क्या है? लेटरल सरफेस। तो अगर मैं क्यूबाइटल फोसा की लेटरल बॉर्डर की बात करूँ तो ये क्या है? मीडियल सरफेस ऑफ ब्रैकियोरेडियलिस। और अगर मैं क्यूबाइटल फोसा का मीडियल वाला बात करूँ तो ये किसका सरफेस? कौन सा सरफेस? लेटरल सरफेस ऑफ प्रोनेटर टेरिस। ये कैसे आया? क्योंकि ये मसल्स का जो इधर वाला सरफेस है ये लेटरल है, और ये मसल्स का जो इधर वाला सरफेस है वो मीडियल है। तो क्यूबाइटल फोसा में अगर लेटरल की बात करेंगे तो मीडियल सरफेस आएगा, और अगर मीडियल की बात करेंगे तो लेटरल सरफेस आएगा। ये कंप्लीट आपका क्यूबाइटल फोसा हो गया। अब देखते हैं इसकी बाउंड्री। आपको स्ट्रक्चर में मैंने बता दिया, अब यहाँ पे आपको क्लियर समझ आएगा कि अगर बात करें लेटरल, तो लेटरल में क्या है? मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रैकियो रेडियलिस। लेटरल में क्या है गाइस? मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रैकियो रेडियलिस। और मीडियल में क्या है? लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस। उसके बाद अगर बात करें हम बेस की, तो बेस मैंने बता दिया डायरेक्टेड अपवर्ड। अगर मेरे हाथ में भी अगर आप देखेंगे तो कहाँ है? डायरेक्टेड अपवर्ड। तो फिगर में भी अगर बता दूं तो जो ये बेस है यहाँ पे मैंने बनाया है, बेस ऑफ क्यूबाइटल फोसा। बेस ऑफ क्यूबाइटल फोसा, जो कि कहाँ है? ऊपर की ओर। क्योंकि हमारा ये हैंड गया, यहाँ पे मेरा मुंडी है मान लो, तो ये अपवर्ड है ना, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड अपवर्ड। और इसका जो अपेक्स है वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड है। तो अगर इसमें देखें तो बेस है डायरेक्टेड अपवर्ड, रिप्रेजेंट बाय एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द टू एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस की दो एपिकोंडाइल होती है, मीडियल एपिकोंडाइल और लेटरल एपिकोंडाइल। उन दोनों को एक लाइन ज्वाइनिंग करती है, जिसको हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि होती नहीं है लेकिन हम लोग ड्रॉ करते हैं। वही उसके बेस को क्या करता है? डिनोट करता है। अगर हम बात करें तो अपेक्स की, तो अपेक्स कहाँ है? डाउनवर्ड नीचे। और कहाँ है? जहाँ लेटरल और मीडियल बाउंड्री दोनों आपस में किसकी मिल रही है? दोनों मसल्स की, यानी कि ब्रैकियो रेडियलिस की और प्रोनेटर टेरिस की लेटरल और मीडियल बाउंड्री जहाँ पे आप आके मिल रही हैं, ब्रैकियोरेडियलिस और प्रोनेटर टेरिस की दोनों लेटरल और मीडियल बाउंड्री जहाँ पे मिल रही हैं, वहाँ तक इसका अपेक्स गया है। और किधर है? डाउनवर्ड। किधर है? नीचे डाउनवर्ड हो रहा है। तो ये हो गया आपका अपेक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड मीटिंग पॉइंट ऑफ लेटरल एंड मीडियल बाउंड्री। उसके बाद आप देखते हैं रूफ। रूफ का मतलब होता है छत। तो ये है इसका रूफ। तो रूफ में आप क्या है? सबसे पहले स्किन है, फिर सुपरफिशियल फेसिया, फिर डीप फेसिया, फिर बाइसेप्टल एपिन्यूरोसिस। बाइसेप्टल एपिन्यूरोसिस एक प्रकार का टेंडन होता है जो कि उसकी स्ट्रक्चर के, स्किन के, डीप फेसिया के स्ट्रक्चर के अंदर होता है। उसके बाद जिसका फ्लोर होता है, फ्लोर, इसके फ्लोर के जस्ट नीचे दो मसल्स पाई जाती हैं। इसके फ्लोर के जस्ट नीचे कितनी मसल्स पाई जाती हैं गाइस? दो मसल्स। कौन कौन सी मसल्स पाई जाती हैं? ब्रैकियालिस मसल्स और सुपिनेटर मसल्स। एक होती है ब्रैकियालिस मसल्स और दूसरी क्या होती है? सुपिनेटर मसल्स। तो ये होता है इसका क्या? आपको फ्लोर। उसके बाद आप पूरा कंप्लीट देख लीजिए एक बार। मीडियल अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से आप बाउंड्री समझ लीजिए एक बार। लेटरली में क्या है, उसके बाद मीडियली में क्या है। और
उसके बाद अगर मैं आपको बुक में दिखाऊं तो आपको बुक में बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जो मैं आपको फ्लोर का डायग्राम बताना चाहता हूं तो वो कैसे आपको क्लियर होगा। तो यहाँ से आपका तो सिंपल है, ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था ये डायग्राम आपको क्लियर है पूरी तरह से कम्प्लीटली। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ ये आपका हो गया, अगर पीछे साइड से अगर आप देखेंगे तो ये ब्रैकियलिस मसल से, सुपिनेटर मसल से। तो जो मैं इसमें बता रहा था ब्रैकियलिस मसल्स और सुपिनेटर मसल्स, तो ये आपके फ्लोर में आ रही है, यानी इस साइड से पीछे से ऐसे दिखेंगी। कौन कौन सी मसल्स? एक तो ब्रैकियलिस मसल्स, दूसरा प्रोनेटर टेरिस मसल्स। अगर इसको आप क्लियरली देखना चाहते हैं ना तो आप ऐसा अपना हैंड रख लीजिए, ऐसा बुक रखेंगे और इसको ऐसा अपना हैंड रखेंगे तो क्यूबिटल फोसा के जस्ट नीचे क्या है? ब्रैकियलिस मसल्स और सुपिनेटर मसल्स। तो ये हो गया इसका फ्लोर का डायग्राम। यहाँ तक फ्लोर कंप्लीट। उसके बाद अब अपना अगला टॉपिक आता है कंटेंट ऑफ क्यूबिटल फोसा, यानी क्यूबिटल फोसा में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या स्ट्रक्चर पास करते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट है आपका टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी। टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी यानी बाइसेप्स ब्रैकी का जो टेंडन होता है वो यहाँ पे क्रॉस करता है। उसके बाद है पोस्टीरियर इंटरोसस नर्व। ये पोस्टीरियर इंटरोसस नर्व, ये रेडियल नर्व और ये रेडियल आर्टरी, ये अल्नार आर्टरी और ये कौन सी है? मीडियन नर्व। और ये अल्नार नर्व ये गाइज नॉट कंटेंट ऑफ क्यूबिटल फोसा, मतलब ये ऊपर ब्रैकियल आर्टरी है लेकिन अल्नार नर्व जो होता है वो याद रखिएगा क्यूबिटल फोसा का कंटेंट नहीं होता है। वो पास करता है उसके बगल से बट वो क्यूबिटल फोसा का कंटेंट नहीं होता। तो ये कंटेंट मैंने यहाँ क्लियरली लिख भी दिया है। मीडियन नर्व, ब्रैकियल आर्टरी, रेडियल नर्व, रेडियल आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरोसस नर्व, एंटीरियर इंटरोसस नर्व और टेंडन ऑफ बाइसेप्स, बट मैंने कहीं भी अल्नार नर्व नहीं लिखा है। हो गया आपका यहाँ पे ब्रैकियल क्यूबिटल फोसा कंप्लीट। क्यूबिटल फोसा जो है आपका 5 नंबर में यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उतना फ्रिक्वेंटली तो नहीं पूछता है बट ये पूछता ज़्यादा है, ये याद रखिएगा। मतलब फ्रिक्वेंटली का मतलब हर साल तो नहीं पूछता, लेकिन ये भी एक पढ़ने वाला टॉपिक है जो आपको 5 नंबर में पढ़ना चाहिए। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, एकदम सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई भी एफर्ट कराने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है। अगर आप स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक थ्योरी लिख लेंगे। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट मैं इसका नोट्स जो है, नोट्स आपको तो पता ही है, मैं एचडी में नोट्स जो होता है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी डाल देता हूँ, और आप यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाना पसंद नहीं करते, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट इसमें क्लियरिटी की गारंटी थोड़ी कम है, बट फिर भी चल ही जाएगा। ओके, वेलकम, थैंक यू गाइज। यहाँ तक हो गया, मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया आपको क्यूबिटल फोसा। आगे आपको जिस वीडियो पे इंटरेस्टेड हो, जिस वीडियो को आपको पढ़ना हो, आप मेरे को कमेंट करिए और मेरी पूरी वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए चैनल को। और ये भी बताइए कि मेरी कमी कहाँ है। आप जितनी जितनी कमियाँ बताएंगे उसको मैं दूर करूँगा, और आप अगर कमियाँ ही नहीं बताएंगे तो उसको मैं कैसे दूर करूँगा। तो बस आज यहीं तक। थैंक यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए अपने लाइफ में।